हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया। तो हमने जो है कल डिस्कस किया था कि इस रेंज के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है और एक अच्छा पुल बैक के साथ अगर ये यहाँ कुछ ट्रेड मिले तो इस लेवल तक का जो है टारगेट जो हम लोग को मिल सकता है। बट निफ्टी आज दिन भर इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे, ना तो अपसाइड ब्रेक हुआ ना ही डाउनसाइड ब्रेक हुआ। इसी रेंज में जो है दिन भर निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दिया। और उसी तरह जो है बैंक निफ्टी भी सेम जो है वैसा ही घूमता हुआ दिखाई दिया। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। मार्केट को कहाँ जाना है अभी नहीं पता। आज जेरोम पवेल का स्पीच भी है, हो सकता है रेजिग्नेशन वाला कुछ इशू चल रहा है उधर, और टैरिफ डील भी अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके वजह से मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी जो है बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में हम लोग को जो है करना क्या है। ठीक है, न्यूज़ तो अलग है, टेक्निकल्स अलग है। ठीक है, तो एकदम जो है हम लोग को जब भी ट्रेड ले सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को ही फॉलो करना है, न्यूज़ नहीं देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकल्स का बात करें तो अब क्या हो गया है ना, आज मार्केट रेंज बाउंड था। तो अब निफ्टी में जो एक यहाँ जो रेजिस्टेंस था, जो एक मतलब कि हम सिंगल लाइन ब्रेक होता तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। बट अब क्या है ना, अब निफ्टी का ये रेंज अब जो है रेजिस्टेंस बन गया है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम लोग को आगे जो है एक अच्छा ट्रेड यहाँ तक का जो है देखने को मिल सकता है। बट इसको ब्रेक करने से पहले निफ्टी को ये ब्रेक करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस। मतलब अगर कल के दिन अगर स्टेबल ओपन होता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी में हम लोग को यहाँ तक का जो है टारगेट जो है देखने को मिलेगा। यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ अच्छा सा पुल बैक और बढ़िया एंट्री, तो यहाँ तक का जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी ज़्यादा बड़ा टारगेट हम लोग को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक तो आईवी आईवी जो है काफ़ी लो है। ठीक है, अगर आप देखें इंडिया विक्स, अगर आप इंडिया विक्स देखें तो ये काफ़ी जो है नीचे आ चुका है, मतलब 10 के आसपास का लेवल है। तो इस इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का फियर इंडेक्स है, और मतलब कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट कितना वॉलेटाइल होगा यही डिसाइड करता है। तो ये जो है 10 के आसपास है, मतलब जो है मार्केट में उतना वॉलेटिलिटी है नहीं। मार्केट अभी या तो रेंज बाउंड या तो थोड़ा सा अपसाइड के तरफ ही आपको जो है दिखाई देगा। और ये बस इसीलिए है ना, मतलब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एकदम पूरा जो है फाड़ता हुआ निकल जाए मार्केट, इंडियन मार्केट। या तो अगर इंडिया विक्स यहाँ से सपोर्ट लेके अगर यहाँ जो है बाउंस किया अच्छे खासे तेज़ी के साथ, तो हम लोग को निफ्टी यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया जो है डाउन साइड में एक रैली देखने को मिलेगा। इस लेवल तक का, इस लेवल तक का जो है देखने को मिलेगा। तो अभी जो है मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाना है मार्केट को, और इसीलिए इंडिया विक्स भी अभी जो है सोया हुआ है। इसको मतलब कुछ इसमें हो नहीं रहा है। अगर ये अपसाइड यहाँ से गया तेज़ी से तो निफ्टी यहाँ से जो है नीचे गिर जाएगा। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इंडिया विक्स को इसी के आसपास, मतलब इस लेवल के नीचे जो है ट्रेड करना होगा, और थोड़ा बहुत जो है इसको वोलेटाइल होना होगा इस रेंज से इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में, इसी रेंज के बीच में इंडिया विक्स को जो है घूमना होगा, तो ही जो है निफ्टी यहाँ से एक अच्छा रैली दिखा सकता है। और अगर ये लेवल के ऊपर गया या फिर इसके ऊपर जो है तेजी से निकला तो निफ्टी में एक जो है अच्छी डाउनसाइड रैली जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें कल के दिन आखिर करना क्या है। इंट्राडे में हम लोग को जो है इस लेवल का हाई का जो है ब्रेकआउट होने का वेट करना है, और यहाँ तक का जो है टारगेट हम लोग को रखना है। ठीक है भाई, लेवल्स का एकदम ध्यान रखना, क्योंकि एक तो आईवी लो है जिसके वजह से जो है प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगा, तुमको कुछ प्रीमियम मिलेगा नहीं। तो लेवल्स का ध्यान रखना एकदम। तो ये तो हो गया, स्टेबल ओपन होगा तो इसका ब्रेकआउट करके करने का वेट करना है, और यहाँ इसके आसपास का एंट्री लेना है, और इस लेवल तक का जो है टारगेट देखना है। बट अगर गैप अप हो गया तो
अगर गैप अप हुआ, मान लेते हैं कि इसके ऊपर गैप अप हुआ, तो जो है इस लेवल का जो है एक बार रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा और दोबारा ब्रेकआउट हो तो हम लोग को है कहीं इस जगह पर जो है ट्रेड इनिशिएट करना है, इस जगह के आसपास, ठीक है। और यहाँ तक का लेवल के लिए जो है हम लोग को ट्रेड प्लान करना है। तो ये तो हो गया कि अगर गैप अप होगा तो क्या करना है, और अगर फ्लैट ओपन होगा उस टाइम क्या करना है। मान लेते हैं कि डाउन साइड यानी कि निफ्टी को जो हम कब मानेंगे कि अब हम सेल कर सकते हैं, तो निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है 25,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही होगा, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग को जो है सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं देखना है। ये लेवल ब्रेक डाउन होगा, फिर अच्छा पुल बैक, उसके बाद नीचे आएगा, तो हम लोग को नीचे कहाँ तक का देखना है। तो मैंने कल एक लेवल बताया था, ये लेवल यहाँ पे 820 का, ठीक है। यानी कि अगर 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो 24,820 तक का लेवल हम लोग जो है निफ्टी में देख सकते हैं। तो ओके मेंबर्स, आई होप आपको जो है लेवल्स जो है क्लियर हो रहे होंगे। तो अब अगर बात करें बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में जो है क्या हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आज जो है ना एकदम रेंज बाउंड था, इसी मतलब जो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, स्टेबल ओपन हो गया तो यहाँ तक के लिए, और अगर गैप अप हुआ तो इस तरह का जो है ट्रेड प्लान करना था। बट ये क्या हुआ, ये जो है दिन भर जो है साइडवेज रह गया। तो अब क्या करना है हम लोग को, कल के दिन ये जो लेवल है, अगर डाउनसाइड का मैं बात करूं तो ये लेवल ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग जो है डाउनसाइड के लिए एक रैली देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन, एक अच्छा पुल बैक, एंट्री, और जो है स्टार्टिंग टारगेट हम लोग को यहीं तक के लिए जो है देखना है। यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट इसलिए है ना क्योंकि देखो ये एक जो है ना बहुत बड़ा रेड कैंडल था और यहीं से रिवर्स हो गया, ये मतलब इस जगह एक अच्छा जो है सपोर्ट जोन है। तो अगर इस जगह मार्केट आती है और आपका जो है ट्रेड अगर चल रहा है तो आपको इस जगह एग्जिट कर लेना है। और अगर इसके आगे का अगर आपको कुछ टारगेट अगर देखना है तो इसके आगे जो है इस लेवल तक का जो है टारगेट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 55,922। अब 55,922 ही क्यों आप बोलिएगा, 56,000 भाई राउंड फिगर ब्रेक हो गया तब, और ज़्यादा आना चाहिए। हाँ भाई ज़्यादा आ सकता है, बट दिक्कत क्या है ना, देखो हो सकता है कि 56,000 का लेवल ब्रेक करे और 60-70 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में कुछ बड़ी बात नहीं, ऐसे ही जो है डिप मार देगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है लेवल, इसीलिए यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट या जो भी आपका पोजीशन है यहाँ से एग्जिट कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो हो गया कि अगर डाउनसाइड ब्रेक होगा उस टाइम क्या कर रहा है। मान लेते हैं कि अपसाइड के लिए हमें कब देखना है, तो अपसाइड के लिए हम लोग को ना ये लेवल जो है ब्रेकआउट होगा उसके बाद देखना। अगर इंट्राडे में हम ले रहे हैं तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आप बोलोगे भाई ये कम से कम जो है 400-500 का है जो है रैली है इस बीच में, मतलब कि लगभग ये 400 और 120 यानी कि 550 पॉइंट का रेंज। अब आप बोलिएगा इतना बड़ा रेंज है इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद, हाँ भाई दिक्कत है। बट अगर इंट्राडे में आपको कहीं इस जगह जो है फ्लैट ओपन मिले उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा, तो ये एक जो है ट्रेंड लाइन, इसका ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ट्रेड इनिशिएट आप लोग तो कर सकते हैं। ये जो है ट्रेंड लाइन अगर इसके ऊपर कहीं आप लोग को जो है ब्रेकआउट यहाँ मिलता है, मतलब मान लेते हैं कि कैंडल इस जगह ओपन हुआ, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, इसके आसपास कहीं ओपन होगा, इस लाइन का ब्रेकआउट देगा और फिर इसी जगह कहीं सपोर्ट लेके ये दोबारा जो है ना ये दोबारा ब्रेकआउट होगा इस लाइन का, ठीक है। अगर दोबारा ब्रेकआउट होता है इसका मतलब इस जोन में आप लोग को एंट्री लेना है। तो इंट्राडे में इस तरह से जो है आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और इसी जोन में अगर मार्केट रहता है तो इस जोन में जो है ट्रेड करने के लिए इस तरह का अगर सेटअप बने तो आप लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं। और अगर
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम लोग का अगला रेजिस्टेंस जो है बहुत ही नज़दीक में है, वो है यहाँ पर, इस जगह पर। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर इस जगह आप लोग को मार्केट आता हुआ दिखाई दे तो आप लोग को जो है एग्ज़िट कर लेना है। अगर आप लोगों ने यहाँ एंट्री लिया इसके आसपास कहीं, तो यहाँ एग्ज़िट करके निकल जाना है। अब मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हुआ, उस टाइम क्या करना है, गैप अप होने के बाद भी हम लोग का ट्रेड कुछ इसी तरह का रहेगा सेम, और टारगेट भी इसी के आसपास, ठीक है। अगर गैप अप होता है मार्केट, जो कि चांसेस मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं क्योंकि उधर आज यूएस में कुछ बड़े इवेंट है एक दो, तो गैप अप होने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यूएस पागल है यार, छोड़ो हटा उसको। तो अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर, इसको हटाते हैं, अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा और दिन भर जो है ना इसी जगह घूम घूम के जो है ये जो है इसी जगह कहीं पर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मुझे मार्केट साइडवेज ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट होगा नहीं। हाँ, बट अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो एक जो है ट्रेंडी मार्केट या तो अपसाइड या डाउन साइड जो है देखने को मिलेगा। तो होप कि ट्रेडर्स के लिए फ्लैट ओपन हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, कोई अगर होल्ड करके रखे होंगे यानी कि कैरी फॉरवर्ड रखे होंगे कोई अपना पोजीशन बाइंग साइड में, तब उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। बट बाकी जो हेज करके बैठे हैं उन लोग के लिए तो अच्छा ही है कि फ्लैट ओपन हो जाए। तो मेंबर्स, आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह से जो है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है सीखना है तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो है डेली जो है आप लोग को सीखने का मौका मिले। और हाँ, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी जो है सीखने का मौका मिले और उनका भी लॉसेस या फिर हल्का नॉलेज बढ़े, और मुझे भी थोड़ा हल्का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ भाई कि जो मैं बता रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है। और आप लोग हल्का कमेंट भी कर दीजिए कि किस टॉपिक पर आप लोग को और वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर और काम कर सकूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।